हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सभी का भाई, आप सभी का दोस्त, आप सभी का यार श्रवण यादव और हमारे यूट्यूब चैनल पीएमजे श्रवण में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जो आप सभी को बहुत ही अच्छी लगेगी और एक अच्छी सीख भी सीख सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक शख्स और एक पत्नी की कहानी है और उसमें एक पुष्पक ट्रेन होती है जो यूपी के सिदलापुर से मुंबई जा रही होती है। दोस्तों, यूपी के सिदलापुर से जा रहे ट्रेन में कुछ यात्री महाराष्ट्र के इगतपुरी स्टेशन पे वो रेलगाड़ी जाके रुकती है, जिसमें से कुछ 8-10 लड़के उस ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में बैठते हैं। दोस्तों, वो एक साधारण से दिखने वाले लड़के रहते हैं जो कि स्टेशन पे पहले से ही खड़े रहते हैं और वो अपनी एक प्लानिंग बनाए होते हैं कि आज मैं इस ट्रेन में किसी न किसी का पर्स या किसी का पैसे या कुछ चोरी करके ज़रूर अपने पैसे इकट्ठा करूँगा और एक बड़ी चोरी का अंजाम दूँगा। दोस्तों, जो सोचते हैं वो करके ही दिखाते हैं। दोस्तों, इगतपुरी स्टेशन पे वो 10 साधारण दिखने वाले लड़के एसी के फर्स्ट कोच में जाकर बैठते हैं, जिसमें से सिर्फ 8 लोग होते हैं। कुछ 6 अन्य सवारी होते हैं और एक पति और एक पत्नी होते हैं जो विवाहित 22 साल की लड़की होती है। दोस्तों, इस साधारण से दिखने वाले लड़के उस एसी की ट्रेन में कुछ समय तक कुछ नहीं बोलते हैं। 10 लड़के होते हैं जो अपने फ़ोन में बिजी रहते हैं और एक दूसरे के नज़र में एक साधारण से लड़के दिखने वाले यात्री बने होते हैं। दोस्तों, उसमें वो पहले कुछ नहीं बोलते हैं। अपने फ़ोन में हर कोई 10 लड़के होते हैं जो हर कोई बिजी रहता है और उन 10 लड़कों में से कोई कुछ नहीं बोलता है। इगतपुरी स्टेशन से 1 घंटे के बाद जैसे स्टेशन से रेलगाड़ी चलती है, वो अपने काम को अंजाम देने का प्लान बनाने लगते हैं और एक दूसरे को सनकी देने लगते हैं कि अब तुम्हारा बारी है, तुम उठो और ऐसे ऐसे करो। दोस्तों, 10 लोग होते हैं, 10 लोग का अलग अलग प्लानिंग होता है। कोई उठता है, सिर्फ सीट पे देखता है कौन है कहाँ, कोई नहीं होता है। दूसरा उठता है, उसको कुछ और देखता है। तीसरा उठता है, कुछ और देखता है। ऐसे 10 साधारण से दिखने वाले लड़के अपने काम को अंजाम देने का काम स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, जैसे इगतपुरी स्टेशन से 2 घंटे हो जाते हैं, उसके बाद ये दोनों 2 या 10 लड़कों 2 घंटे बाद हो जाते हैं। उसके बाद ये 10 लड़के अपने काम को अंजाम देने का काम स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, बता दूं कि उस एसी के ट्रेन में सिर्फ 8 अन्य सवारी थे और 10 ये लड़के थे जो 18 लोग थे। उसके बाद दोस्तों, उसमें से एक 22 साल की विवाहित लड़की थी और एक लड़का था जो कि सिदलापुर से मुंबई जा रहा था। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही अच्छी है और आपको बहुत अच्छी लगेगी और एक अच्छी सीख भी दी जाएगी। दोस्तों, इसमें से असाधारण से दिखने वाले लड़के 22 साल की अविवाहित लड़की के साथ रेप करने का प्लानिंग नहीं बनाते हैं। उसके बाद में पहले तो सिर्फ प्लानिंग बनाते हैं यात्री को लूटने की, मारने की। उसके बाद दोस्त 22 साल की उस लड़की के बाद में नज़र रखते हैं, क्योंकि वो उसकी एक नई नवेली दुल्हन होती है और उसकी एक नई शादी होती है जो उसका शौहर यूपी के सिदलापुर से वो मुंबई का सफ़र करने का फर्स्ट एसी कोच में बैठता है। दोस्तों, वो लड़की बहुत ही डरी हुई होती है क्योंकि एसी के ट्रेन में कोई अचानक आ जाता है जिसका कोई सीट या कोई टिकट बुकिंग नहीं होता, तो हर कोई डर जाता है क्योंकि उसमें कोई अन्य व्यक्ति इतना आसानी से नहीं जाता है। दोस्तों, कहते हैं एसी के ट्रेन में जीआरपी या सीआरएफ या किसी पुलिस का सुरक्षा कर्मी के तौर पे उसकी ड्यूटी तैनात जरूर की जाती है, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि उस दिन कोई भी पुलिस या कोई सीआरएफ का जवान या कोई भी अन्य ड्यूटी करने वाला उस रेलगाड़ी उस एसी कोच के डिब्बे में नहीं था। दोस्तों, ये 10 लड़के पहले तो सभी यात्रियों को मारते पीटते हैं और उनके पैसे छोड़ते हैं। उसके बाद इन सभी का काम चलता रहता है और अचानक किसी एक लड़के का उस 22 साल की विवाहित लड़की के ऊपर नज़र पड़ता है और वो 10 लोग उसके बाद में लूटने पाटने के बाद में हर एक सवारी को मारने पीटने के बाद में उस लड़की पे एक लड़के का ध्यान आ जाता है और अपने दोस्तों को बताता है कि एक एक नई नवेली दुल्हन है और इसके साथ क्यों ना छेड़खानी की जाए और क्यों ना मस्ती की जाए। दोस्तों, वो 10 लड़के एक साथ बारी बारी से करके उस लड़की को, कोई उसका गाल पकड़ता है, कोई उसका ब्लाउज खोलता है, कोई उसका साड़ी खोलता है, ऐसे ऐसे करते गए और उस एसी कोच के डिब्बे में सभी यात्रियों के सामने उसको नंग धड़ंग कर देते हैं और दोस्तों, वो बेशर्मी से वो विवाहित 22 साल की लड़की मरी जाती है, लेकिन कोई शख्स डर की वजह से किसी को कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि ये लोग जब चढ़ते हैं तो उसके बाद में अपना दबदबा बना देते हैं और एक लड़का रिवॉल्वर दिखा के सबको धमकी से डरा चुका होता है। इसलिए कोई शख्स उस लड़की की इज्जत को लूटने से नहीं रोक सकता है।
हालांकि कोई एक शख्स ने उसमें हिम्मत बोला और वो साधारण लड़के उसको बहुत मारते हैं और लौहान कर देते हैं, खून से लथपथ हो जाता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता है और कुछ आदमी उसके नंगधड़ को नहीं देख सकते, जो कि ट्रेन में चुपचाप अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए होते हैं। दोस्तों उसके बाद कोई ब्लाउज खींचता है, कोई गाल पकड़ता है, कोई कुछ करता है, क्योंकि बारी बारी से लड़की 22 साल की अविवाहित को परेशान करने लगते हैं। वो चिल्लाती है, चीखती है, रोती है, क्योंकि एसी के डिब्बे में से आवाज़ शीशे बंद होते हैं, कोई बाहर नहीं जा सकता। ऐसे में दोस्तों उस लड़की के साथ एक एक करके बारी बारी से रेप करने का काम स्टार्ट कर देते हैं और दोस्तों उसको एक अधमई लड़की बना देते हैं। और उसका जब शौहर और उसका पति से उसकी बीबी की इज्जत लूटने को नहीं देखा जाता, तो वो अपनी हिम्मत बना के इन दोनों को से लड़ता है, ताकि एक किसी इंसान को थप्पड़ भी मारता है, बट वो अकेले इंसान क्या कर सकता है। दोस्तों एक की थप्पड़, दो थप्पड़ मारता है, उसके बाद 8 लोग मिलकर उसे इतना मारते हैं कि वो मरने का उसकी संभावना हो जाती है। लेकिन किसी तरह वो बच जाता है दोस्तों, और चुपचाप अपनी बीबी की इज्जत को लूटते हुए बदमाशों के हाथों से देखा करता है। वो बेचारा इंसान क्या करता था, क्योंकि अकेले था। दोस्तों तो आप सभी ऐसे स्थिति में अपने साथ किसी भी ऐसी कोच के डिब्बे में सफ़र करें तो पहले आप किसी सीआरपीएफ या किसी पुलिस के नंबर पे कॉल जरूर करें, या उसमें ट्रेन के गाड़ी में दिए होते हैं कि आवश्यकता नंबर पे जो कॉल जरूर करें। ऐसे में आप कॉल जरूर करिएगा अगर आपके साथ ऐसा स्थिति हो तो। दोस्तों उस अविवाहित 22 साल की लड़की के साथ ये लोग रेप कर देते, उसके बाद आगे आने का स्टेशन इंतजार करने लगते हैं, जिसमें से एक बंदा बोलता है कि 1 घंटे लगेंगे, जब तक जो करना है कर लो। उसके बाद इतना कुछ सहने के बाद वो लड़की अपनी आँखों से देख भी नहीं सकती, अधमरी हो जाती है और 1 घंटे स्टेशन अगला आने में बाकी होता है, जिससे दोस्तों ये अपना प्लानिंग अब बनाने लगता है कि इस ट्रेन से जल्दी निकला जाए। दोस्तों ट्रेन अगले स्टेशन पे रुकती भी है और ये लोग सभी को इतना डरा दिए होते हैं कि अगर कोई कुछ मेरे ससुर के बारे में कुछ बोला तो जिसको जान से मार देंगे। इसकी वजह से कोई इंसान उस अगले स्टेशन तक आने का किसी भी सीआरपीएफ या किसी भी पुलिस या किसी इंसान को इस दुखद घटना के बारे में कोई कुछ नहीं बताता। दोस्तों तभी स्टेशन पे एक सीआरपीएफ ट्रेन के रेलवे विभाग की तरफ से एक अधिकारी आता है, जिसे उसमें से एक इंसान और एक बीती हुई घटना के बारे में इशारे में समझाता है और वो पुलिस घटना के बारे में समझ जाता है और इन 4 लोगों 8 लोगों 10 लोगों को पकड़ने का प्लान बनाता है और स्टेशन पे चारों तरफ से एसी के फर्स्ट कोच को घेर लिया जाता है। दोस्तों उसमें से 4 ऐसे बदमाश होते हैं जो किसी तरह भाग जाते हैं और 4 पकड़ जाते हैं और इन चारों और 10 लोगों पे एक कार्रवाई की जाती है, जिससे से उनको फांसी की सज़ा भी सुनाई जाती है। दोस्तों भारत की रेलवे विभाग की ये पहली एक ऐसी घटना है, बहुत ही दुखद हुआ और आप सभी को मैं आशा करता हूँ ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारा हौसला बढ़ता रहेगा। जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।